नमस्कार, मैं विजय कुमार साहू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्ज़ाम की क्लब में। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 इंग्लिश का चैप्टर 14 क्रेज़, यानी कि सनक पागलपन। बोलते हैं ना, तू कितना क्रेजी हो गया क्या, तू है ना, ऐसे भी सनकी हो गया क्या, तू पागला हो गया क्या, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये अब किस बारे में बताया जा रही है हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। शेयर विद योर क्लासमेट एन एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलिंग टू एनी डिस्टेंस प्लेस। तो अगर आपने कभी कहीं दूर का है ना ट्रैवलिंग किया हुआ है, कहीं दूर जगह का, तो आप अपने क्लासमेट्स को इस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। अ न्यू एज डिजीज दैट हैज़ बीन स्प्रेडिंग फास्ट गोज बाय द नेम ट्रेवलिया, है ना। अब ये जो ट्रैवल करने का जो बीमारी है, यानी कि दूसरी जगह घूमने की बीमारी है ना, आजकल लोग चाहते हैं ना कि मैं हर जगह घूमूं, तो इसको ये जो लेखक हैं उनको इसको इस बीमारी को ट्रेवलिया नाम दिया हुआ है, यानी कि घूमने का बीमारी है। ठीक है, घूमने वाला बीमारी। द न्यू एज डिजीज़ है ना, ये न्यू एज का डिजीज़ है, नए ज़माने का डिजीज़। दैट हैज़ बिन स्प्रेडिंग फास्ट गोज बाय द नेम, है ना, इसको जो कि बहुत ही फास्ट तरीके से फैल रहा है और इसका नाम है ट्रेवलिया। द रूट काउज फॉर दिस मॉडर्न डे डिजीज़ इज़ द ट्रैवल बग। ये जो इसका जड़ है वो क्या है, मॉडर्न डे क्या जो डिजीज़ चल रहा है ना, वो ट्रैवल बग के कारण है ना। द डिजीज़ particularly has a tendency to affect wealthy people। और ये जो डिजीज़ है ये किनको अफेक्ट करता है, जो वेल्थी पीपल हैं, जो धनी लोग हैं, है ना, जिनके पास बहुत सारा पैसा, वही लोग तो घूम पाएंगे ना, कोई गरीब आदमी थोड़ी घूम पाएगा। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़ आर रेस्टलेसनेस इन अर्ली स्प्रिंग एंड जस्ट आफ्टर विंटर, है। इसका सिम्टम्स कब चालू होता है, जब क्या आता है, स्प्रिंग आता है, यानी कि बसंत के मौसम में, और जस्ट आफ्टर विंटर, जैसे सर्दी खत्म हो जाता है फिर ये इसका असर दिखना चालू हो जाता है। पीपल बिकम ईगर फॉर इंफॉर्मेशन अबाउट टूरिस्ट प्लेस एंड anxiously contact travel agent and start collecting brochures during this phase, है ना। इस समय लोग क्या करते हैं, पीपल बिकम एगर फॉर इंफॉर्मेशन, और ये लोग क्या हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तत्पर हो जाते हैं, है ना, मतलब कि अबाउट टूरिस्ट प्लेस, है ना, टूरिस्ट प्लेस के लोग जानकारी लेने लगते हैं। एंड एंजियसली कॉन्टैक्ट ट्रैवल एजेंट, और ये लोग जल्दी से जल्दी क्या करते हैं, ट्रैवल एजेंट को कॉल लगाते हैं। एंड स्टार्ट कलेक्टिंग ब्राउचर, और ब्राउचर कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं ड्यूरिंग दिस फेज, है ना, इस समय। द फाइनल सीजनल आउटबर्स्ट ऑफ द डिजीज कैन बी सीन अराउंड द टाइम ऑफ द समर वेकेशन। और ये जो बीमारी है ये कब ब्लास्ट होता है, कब ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में फैलता है, समर वेकेशन में, गर्मी की छुट्टी में, है ना, क्योंकि उस टाइम सबकी छुट्टी होती है, बच्चों लोग की भी, इसलिए वो लोग उस टाइम ज़्यादा घूमते हैं। दोज इफेक्टेड बाय द ट्रैवल बग डिसाइड टू बोर्ड अ ट्रेन, बस और प्लेन टू अ फॉरेन प्लेस लाइक thousands of other affected by the disease. People travel not because they are necessarily interested or attracted by a place, but more because they cannot stop the bug। देखिए, दोज अफेक्टेड बाय द ट्रैवल बग, जो लोग ट्रैवल बग के कारण, जो कीड़े से अफेक्टेड होते हैं, डिसाइडेड टू बोर्ड ट्रेन, बस और प्लेन। ये लोग क्या डिसाइड करते हैं कि ट्रेन, बस या तो फिर प्लेन से जाने का डिसाइड करते हैं। कहाँ जाने का डिसाइड करते हैं, फॉरेन प्लेस लाइक थाउजेंड ऑफ अदर अफेक्टेड, जैसे दूसरे लोग भी इस तरीके से अफेक्टेड होते हैं बाय द डिजीज़, है ना। पीपल ट्रैवल नॉट बिकॉज दे आर नेसेसरली, पीपल इसलिए ट्रैवल नहीं करते हैं कि वो नेसेसरी है, ज़रूरी है। ये क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, आर अट्रैक्टेड बाय द प्लेस but more because they cannot stop the bug।
देखिए वो इंटरेस्टेड होते हैं इसलिए वो नहीं जाते हैं, ठीक है, बल्कि ये ज़रूरी होता है इसलिए नहीं जाते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, ये अपने अपने इंटरेस्ट के कारण जाते हैं, है ना, अपने स्टॉप नहीं कर पाते हैं। इवन विद इन द कंट्री, है ना, देश के अंदर में भी वन कैन फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व द साइड इफेक्ट ऑफ द डिजीज़। कोई भी आदमी लगातार इस बीमारी के अफेक्ट हो सकता है, ठीक। व्हाट मेक अ पर्सन वांट टू ट्रैवल, तो ऐसा क्या चीज़ है जो लोगों को ट्रैवल करवाता है, ठीक है। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज हैव अ डिफरेंट पर्पस इन ट्रैवलिंग, तो जो पीपल होते हैं अलग अलग देशों के कंट्री के लोग जो होते हैं उनका डिफरेंट डिफरेंट पर्पस होता है, अलग अलग उद्देश्य से वो लोग घूमते हैं। अमेरिकन्स आर फॉन्ड ऑफ टेकिंग पिक्चर्स ऑफ देमसेल्व्स, अमेरिकन लोग क्या करते हैं, अपना खुद का पिक्चर खिंचवाते हैं। कहाँ पे, एट प्लेस हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, ऐसी जगह जहाँ पर वो उनको हिस्टोरिकल चीज़ें होती, जैसे कि ताजमहल या फिर मुग़ल गार्डन, है ना, या तो फिर भूल भुलैया वाले जगह पर, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, या फिर विद अ चादर इन देयर हैंड इन फ्रंट ऑफ दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है। तो या तो फिर वो लोग क्या करते हैं, चादर लेके अपने हाथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। कहाँ पर, ख्वाजा मोइनुद्दीन की चिश्ती के दरगाह पर। वन वंडर ऑफ देयर अर्ज टू कलेक्ट डॉक्यूमेंट्री, और उनकी क्या आदत होती है कि उसको कोई सबूत लेकर के जाए, मतलब फ़ोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं ना, एविडेंस लेकर के ट्रैवल करते हैं वो लोग, ठीक है। इसलिए ट्रैवल करते हैं वो लोग ताकि वो अपना साथ कुछ उनकी यादगार ले जा सकें। Germans, on the other hand, and eager to check the authenticity of detail provided in the guidebook। दूसरी ओर जर्मन लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ऑथेंटिसिटी ऑफ डिटेल, है ना, डिटेल का वो लोग सही है कि नहीं है ना, वैधता देखते हैं, सही है या फिर नहीं, है ना, प्रोवाइडेड इन द गाइड बुक में जो दिया है वो सही है कि नहीं। दे आर स्पेशली कीन टू चेक वेदर द लोकेशन ऑफ जंतर मंतर इन एक्चुअली इन दिल्ली और एल्सवेयर, वो लोग ये भी चेक करते हैं कि जो जंतर मंतर है वो दिल्ली में है या नहीं है, सच में दिल्ली में है या फिर कहीं और है। दे आल्सो चेक eagerly whether the old man who walked out of the big clock in the Salarjung museum actually does so when the clock strike 12। और क्या चेक करते हैं कि ओल्ड मैन जो होता है, जो कि वॉक करके बाहर आता है बिग क्लॉक ऑफ सलारजंग, है ना, म्यूज़ियम, सलारजंग म्यूज़ियम जो है, वहाँ से जैसे 12 बजता है वहाँ से एक बूढ़ा आदमी बाहर आता है ना, तो वो सच में आता है कि नहीं आता है वो देखने के लिए भी वो लोग वहाँ पे रहते हैं। द जर्मन नेशनल मैक्स श्योर टू टिक ऑफ द डिटेल्स इन हिज गाइड बुक व्हेन ही इज़ सेटिस्फाइड दैट ही हैज़ नॉट बीन डिसीव्ड। और वो लोग जर्मन लोग क्या करते हैं, वो जो गाइड बुक होता है उसमें टिक लगाते हैं, तभी टिक लगाते हैं, राइट का टिक तभी लगाते हैं जब वो सच में ऐसा होता है ना, और जैसे थोड़ी देर बाद ऐसा होता है उनको पता चलता है कि ये सब सच है। देयर इज़ अनदर वे दैट दिस डिजीज़ हैज़ मेड इट्स स्ट्रेंज अपीयरेंस, यह एक अन्य तरीका है जिससे यह बीमारी अपना विचित्र रूप बनाती है। Most of the urban population travels nowadays because they have caught the infection from other in the office, है ना। आजकल जो चलन है वो सबसे ज़्यादा किस में है, अर्बन पॉपुलेशन में, यानी कि शहरी लोगों में ज़्यादा चलता है। क्यों, क्योंकि वो लोग इससे इन्फेक्शन है ना, इन्फेक्शन की तरफ फैलता ही है ना, उन्हें फैला हुआ होता है ना। ऑफिस में कोई मान लो कोई व्यक्ति है, अगर वो घूमने जा रहा है तो वो उसका जो साथी है वो भी घूमने जाएगा, ठीक है। ऐसा इफ़ अ colleague in the office has applied for a leave travel concession, the virus is sure to spread to other। अगर कोई आदमी ऑफिस में क्या करता है, घूमने के लिए छुट्टी के लिए आवेदन देता है, तो ज़रूरी है कि वो वायरस क्या है किसी और में भी स्प्रेड होगा, यानी कि कोई और भी
ऐसा एप्लीकेशन देगा ज़रूर, क्योंकि उसको भी घूमना रहता है। मैनी इंडियंस ट्रैवल इन ग्रुप्स ऑफ वेंचर आउट इन जॉइंट फैमिलीज, है ना। जो इंडियन होते हैं वो लोग क्या करते हैं, ग्रुप्स में घूमने जाते हैं, ठीक है, और जॉइंट पूरे फैमिली के साथ जाते हैं। दे बुक अ होटल और अ डॉर्मेटरी वेयर द स्टाफ इज़ ऑफ देयर ओन रीजन, ठीक है। और वो लोग क्या करते हैं, ऐसा होटल बुक करते हैं जहाँ पर वहाँ पे जो काम करने वाला स्टाफ हो वो अपने रीजन का हो, है ना। दे ईट देयर ओन रीजन डिशेज, वो अपने क्षेत्र का खाना खाते हैं। मान लीजिए कोई उत्तर भारत से आ गया है तो वो क्या खाएगा, वहाँ जो खाना खाया जाता है। जैसे कोई दक्षिण भारत से आ गया तो वो क्या खोजेगा, वहाँ पे इडली सांभर डोसा खोजेगा, है ना। जो कोलकाता से आ गया तो वो रसगुल्ला खोजेगा, वहाँ मिलेगा, वैसी जगह पे वो रहेगा, है ना। उनके जैसे लोग जहाँ पे रहते हैं वैसी जगह पर वो रहना चाहेगा। एंड समथिंग इवन कुक देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू सेव मनी, है ना। और वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ताकि उनका पैसा बच जाए। यानी कि सब इंडियन लोग का बात है ना। जैसे हम लोग पिकनिक विकनिक जाते हैं ना तो हम लोग खुद ही खाना बनाते हैं, आप लोग जानते होंगे। अनदर थिंग दैट इज ऑब्जर्व्ड इज दैट पीपल हु नॉर्मली डोंट इंटरेक्ट मच विथ नाइबर्स, इसमें एक और क्या गलत बात होता है कि जब कोई पड़ोसी एक दूसरे से इंटरेक्ट हो जाते हैं ना तो वो ऐसे करते हैं, मतलब जैसे उसको पहचानते भी ना हो, या तो फिर हल्का से उसको हाय हेलो बोल देते हैं और फिर निकल जाते हैं। आर पर्टिकुलरली इफेक्शनस विद familiar faces when they happen to meet them in a distant place such as जम्मू और अंडमान। जैसे मान लीजिए आपका कोई पड़ोसी है, वो भी वहीं पहुंच गया जहां आप गए हो, है ना। जैसे मान लीजिए आप जम्मू पहुंच गए कि अंडमान निकोबार आइलैंड पहुंच गए, वहाँ पे आप अपने पड़ोसी को देखते हैं तो वहाँ पे क्या बनाते हैं, एकदम फैमिलियर मूड बनाते हैं, मतलब कि हंसते हैं, देख के मुस्कुराते हैं, लेकिन उसके साथ नहीं घूमते। Research is still required to want to things that could effectively work out to be the cure for travelia. दो चीज़ों पर अब भी शोध बाकी है जो कि प्रभावी रूप से ट्रेविलिया के इलाज के लिए कार्य कर सकें। Firstly, the discovery that one neighbor are interesting people, and secondly, that you do not have to travel too far to satisfy your curiosity. पहला, खोज कि अपना पड़ोसी एक रुचिकर व्यक्ति हो, और दूसरा कि अपनी उत्सुकता की संतुष्टि के लिए तुम बहुत अधिक दूर भ्रमण ना करो, है ना। Once the answer to this question are found, reliable treatment for the same can be prescribed. एक बार इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, इस प्रकार की बीमारी के लिए भरोसेमंद निर्धारित नुस्खा मिल सकता है। तो ये जो कहानी है थोड़ा सा उटपटांग टाइप का है, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा अगर एक दो बार इसे पढ़ोगे तभी ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या कहा गया है, इसमें उन लोगों के बारे में कहा गया है जो क्या करते हैं, दूर स्थानों पर घूमने जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए लंबी लंबी छुट्टी लेते हैं, है ना। तो यह पाठ जो है बच्चों के लोगों के लिए मान्यता, व्यवहार, है ना, और बर्ताव का रहस्य उद्घाटन करता है। इस पाठ में पर्यटकों की रुचि वाले अनेक स्थानों का भी वर्णन किया गया है, ठीक है। आप लोगों को जैसे लगा ना, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।